मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन हुई है फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन आई बिलीव। यानी कि अगर दोनों में से किसी भी देश पे किसी का भी हमला हुआ तो दूसरा देश उनको सपोर्ट करेगा। कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? मेरी नज़र में ये टूट भी चुकी है। ओके। आपकी ऑडियंस के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं कि इन्होंने इस तरह से किया जब इजराइल ने कतर के ऊपर गोला गिरा दिया। मैं कंटेक्स्ट देता हूँ। ईरान इजराइल वॉर जब चल रहा था कुछ समय पहले, उस समय कतर में हमास के कुछ आतंकी आकर छुप गए। हमास गाजा पट्टी से निकल कर आए। इजराइलियों ने उन्हें टारगेट करने के लिए कि कतर में छिपे हुए गोला चला दिया। कतर का कहना था कि वो हमास के रिप्रेजेंटेटिव थे। अमेरिका के कहने पर इजरायली लोगों से बातचीत करने कतर आए थे। हमसे बिना पूछे हमारे देश में गोला गिरा के दूसरे देश के आदमी को मार दिया। कतर इस बात से ऑफेंड हो गया। कतर जो है ना, वो मिडिल ईस्ट का आर्बिट्रेटर है, मतलब वो जगह है जहां पर समझौते होते हैं। उसने अमेरिका से एक अलग तरह की पावर पाई है ना, कि तथास्तु बेटा जियो, तुम अब तुम मध्यस्थता ही करोगे, पंच बना दिया उसे। वो ऐसा देश है जहां पर अगर आप राइवल्स भी हैं तो बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं। अगर ईरान को सऊदी से बात करनी है, आओ कतर बात कराएगा। अफगानिस्तान से अमेरिका को बात करनी है, आओ कतर कराएगा। अगर आपको हमास और इजराइल की बात भी करनी है, पड़ोसी हैं, गाजा पट्टी में रहते हैं, कतर में आइए बात कर जाएंगे। आतंकवादियों के भी ऑफिस हैं वहाँ। कतर कहता है कि मैं सबको मौका देता हूँ अपनी बात रखने का। अमेरिका ने उसे विशेष पावर दी क्योंकि अमेरिका को लगता था कोई तो जगह हो जहाँ जाके बात की जा सके। इसी के चलते कतर में अमेरिका ने अपना बहुत बड़ा एक बेस बनाया हुआ है, मिलिट्री बेस, जहाँ पर अमेरिकी फोर्सेस पूरे टाइम रहती हैं। अमेरिकी फोर्सेस का होना कतर की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा शील्ड है कि अमेरिका का प्रोटेक्शन है साहब इसको। इजराइल उस प्रोटेक्शन की परवाह किए बगैर भी उस पर गोला दाग देता है। तब कतर को बहुत ज़्यादा छटपटाहट होती है। वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम देश हैं सबको इकट्ठा करता है और अमेरिका पहुंच जाता है कि सर ये क्या तरीका है, आपके होते हुए मुझ पर हमला कोई कैसे कर सकता है। अमेरिका ने नेतन्याहू को बुलाया, आओ साहब ये क्या कर दिया आपने। बोले सर ये हमास को बिठाते हैं अपने पास, मैंने इसलिए कर दिया। बोले यार हमारा संरक्षण प्राप्त है फिर भी तुम इसको मार दे रहे हो, मतलब इसको तो हमने कहा था कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। बोले सर सॉरी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। तो ट्रंप ने नेतन्याहू को बिठाकर सॉरी बुलवाया, पब्लिक रिकॉर्ड है ये। सॉरी बोला कि सॉरी भाई गलती हो गई, फोन करके बोला गया ये साहब गलती हो गई। अच्छा, सऊदी देखा कि यार ये दोनों लोग तो मिलकर के गेम बजा रहे हैं। कतर में गोला गिराते हैं, एक गुड कॉप बन रहा है, एक बैड कॉप बन रहा है, एक ने आकर गोला दागा, एक सॉरी बुलवा दे रहा है। जबकि इजराइल और अमेरिका एक ही है, मतलब एक्सटेंडेड अमेरिका है इजराइल, ठीक है। सऊदी को जैसे ये समझ में आता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ है, कल को इजराइल उठा के हमारे गोला मार देगा। अच्छा, सऊदी की बहुत बड़ी पावर है, सऊदी अपने आप में मुस्लिम राष्ट्र में सबसे पावरफुल कंट्री है। सऊदी को जैसे ये समझ में आता है तो उसे एक खेल समझ में आता है कि मुझ पर हमला कब नहीं हो सकता। वर्ल्ड ने एक ऑर्डर डिकोड किया, जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है उन पर हमला नहीं हो सकता। कतर को यह रियलाइज हुआ कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो मुझ पर हमला नहीं होता। न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान बनाना चाहता है इसलिए उस पर हमले हो रहे हैं। न्यूक्लियर बम हुआ तो हम बच जाएंगे। पाकिस्तान इन मुस्लिम राष्ट्रों में इकलौता देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सऊदी ने कहा कि सुनो पाकिस्तान, तुम हमारे साथ आ जाओ यार, इसलिए आ जाओ कि कल को हमारे ऊपर हमला हो तो तुम जिम्मेदारी लेना कि तुम सामने वाले पर गोला फेंकोगे। पाकिस्तान ने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, हम तुम्हारे यहां भीख मांगते थे, आज तुम्हारे साथ बैठेंगे। पाकिस्तान राजी हो गया, सऊदी के साथ सेटल हो गया। लेकिन पाकिस्तान इस खुशी में बहुत आगे बढ़ गया कि सऊदी मेरे साथ एनी टाइम रहेगा। उसके तुरंत बाद ही महीना भर बीता होगा, अफगानिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हो जाती हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर देता है। दोनों आपस में झगड़ लेते हैं, सऊदी फिर से शांति पाठ पढ़ाता है, शांति शांति शांति। तो मैंने जो कहा कि ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ, सऊदी ने केवल शांति दी, कोई सेना नहीं भेजी। इसलिए सेम लॉजिक, नो फ्रेंड्स इन जियोपॉलिटिक्स, एवरीवन इज लुकिंग आउट फॉर देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। ओके, जियोपॉलिटिक्स में पैसा पावर है, पैसा जिसके पास है वो सबसे पावरफुल है, और यही सबसे बड़ा रूट कॉज है कि हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। Okay.